ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। और यूं ही आपका प्रेम मिलता रहेगा तो और बहुत सारी ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोस को छांट करके, ढूंढ करके, इन्फॉर्मेशन को रिसर्च करके आप तक लाने की हमारी कोशिश बनी रहेगी, क्योंकि आपका प्रेम है तो सब कुछ मुमकिन है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक अजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जी हाँ मित्रों, आप समझ ही गए होंगे कि ये पंक्तियाँ जो श्री हनुमान चालीसा से ली गई हैं वो किसके बारे में हैं, किसको समर्पित हैं, और कलयुग के जो साक्षात अवतारी हैं, जो कलयुग में कहीं भी बिजली की रफ्तार से प्रकट हो सकते हैं किसी भी रूप में, उन श्री हनुमान जी को हमारा सादर प्रणाम। और आज एक ऐसी भी चर्चा के साथ जुटे हैं जो कई बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, और लेकिन इसका जो सीधा सीधा प्रमाण है वो बहुत कम जगह मिलता है। जैसे अगर हम डीप नॉलेज की बात करते हैं, राम कथा के बारे में भी, हनुमान जी के कुछ करेक्टर्स के बारे में भी, घटनाओं के बारे में भी, तो श्री वाल्मीकि रामायण में हमारे को ज़्यादा मिलता है। और श्री रामचरितमानस में चौपाइयों के रूप में बड़े सुंदर चित्रण है, बाबा तुलसीदास जी द्वारा किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे वृत्तांत हैं जो वहाँ पर नहीं आपको मिलते हैं श्री रामचरितमानस में। जैसे कि आज का एक टॉपिक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कौन था मकरध्वज और क्या संबंध था मकरध्वज का हनुमान जी से। और बहुत ही गहरा संबंध था, और एक ऐसा संबंध था जो किसके बीच में होता है? एक पुत्र और एक पिता के बीच में होता है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं। अब कईयों ने तो इस बात को सुनने के साथ साथ गदा भी उठा लिया होगा शायद। माफ़ी चाहूँगा जो मेरे बड़े हैं, जो हनुमान जी के बहुत सच्चे ब्रह्मचारी उपासक हैं, तो कई बार स्वाभाविक है कि उनको क्रोध आए, क्योंकि अगर आपको ये मैं कहूँ कि हनुमान जी का भी एक पुत्र था तो फिर आपको भी हैरानी होगी। तो क्योंकि जो अलग अलग जो हमारे एक ज्ञान है, हमारा जो वैदिक धरोहर है, उसमें हनुमान जी को ब्रह्मचारी के रूप में बताया गया। तो चिंता मत कीजिए, हनुमान जी अपने जीवन काल में ब्रह्मचारी ही हैं, लेकिन कैसे उनको भी एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, क्या कारण है? कई लोग जानते होंगे कि पुराने बुजुर्ग भी जिनके पास से ये बातें होंगी, या जैसे मैं बता रहा हूँ कि वाल्मीकि रामायण या कई और भी ऐसी रामायणें हैं जो हमारे पास उपस्थित हैं। एक ही रामायण या दो नहीं है कि वाल्मीकि रामायण, और भी हैं, कई अद्भुत रामायण है, कहीं भील रामायण है, बहुत सारी रामायण है। तो उसमें जो है आज एक वृत्तांत मैं आप तक लाया हूँ कि जिसमें हनुमान जी के पुत्र का भी वर्णन है। तो हनुमान जी के पुत्र के वर्णन के लिए आज मैं आपको कथा सुना रहा हूँ। वीडियो तो जो है छोड़िए मत, स्किप करके, नहीं तो हो सकता है वो जो मेन पार्ट आए जहाँ पे उस पुत्र की उत्पत्ति हुई उसी को ही फिर आप छोड़ दो। तो इसीलिए फिर मैं आपको आज वृत्तांत बताने जा रहा हूँ। तो दिल थाम करके सुनिए लोग, हनुमान जी के पुत्र के बारे में। श्री श्री बजरंगी हनुमान जी को हमारा प्रणाम, श्री रामचंद्र जी को। और होता क्या है कि एक बार, ये कब की कथा है? ये तब की कथा है जब हनुमान जी जो है वो लंका गए थे सीता माता को खोजने के लिए। हनुमान जी ने सीता माता की खोज की अशोक वाटिका में। फलों को देख करके लीलावश उन्होंने फलों को खाना शुरू किया, अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू किया। अक्षय कुमार जी वहाँ आए, अक्षय कुमार को मारा। उसके बाद मेघनाथ ने जो है ब्रह्मास्त्र या अलग अलग कई सारी चीज़ें हैं कि हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र को प्रणाम किया हनुमान जी ने,
और हनुमान जी को बांध करके वो फिर रावण जी के दरबार में ले गए। तो हनुमान जी ने वहाँ पे भी रावण जी को बहुत समझाया, लेकिन रावण ने फलस्वरूप क्या किया, पहले तो वो वध करना चाहता था हनुमान जी का, पर विभीषण जी ने समझाया कि दूत के साथ ऐसा करना उचित नहीं है, ये तो दूत हैं श्री रामचंद्र जी के। तो बाकी कुछ सभापतियों ने भी विभीषण जी का समर्थन किया। तो फिर ये निश्चय हुआ कि भाई दंड तो देना पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि रावण की सभा से होके आए हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिर हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधा और तेल घृत जो भी मिला, अब कई कथाएं तो कहते हैं कि पूरे लंका का ही तेल घृत खत्म हो गया या वस्त्र खत्म हो गया। हनुमान जी बार बार पूंछ को बढ़ा लेते थे। उसके बाद में फिर आग लगा दी गई जब उनकी पूंछ में, तो जब सारी लंका को उन्होंने उड़ उड़ के अलग अलग जगह पे राख कर दिया। अब क्योंकि हनुमान जी खुद शंकर जी का अंश अवतार हैं, उन्हीं के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तो अग्निदेव जो है वो हनुमान जी का कुछ नहीं कर पाए। पूरी नगर को उन्होंने आग से जला दिया, लेकिन हनुमान जी को जरा सी भी कहीं भी चिंगारी नहीं लगी। लेकिन जो तापमान होता है अग्नि का, जब पूरी लंका को हनुमान जी जला रहे हैं, तो गर्मी जो है एक वातावरण, अब आप भी आग के बाद ज़्यादा देर बैठेंगे तो होगा ना, बहुत ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो भैया पसीने छूटने शुरू हो जाएंगे कई बार टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर में। तो हनुमान जी के साथ यही हुआ कि जब वो उतरे लपुरे नगर को जला करके एक समुद्र के पास अपनी पूंछ को बुझाने के लिए, तो जैसे ही वो समुद्र के पास तट पे उतर करके पूंछ को उन्होंने डुबोया, तो जो कुछ पसीने की बूंदें थी हनुमान जी की, ध्यान देने वाली बात यही है अब यहाँ पे कि कैसे पहले ज़माने में जो है जो हमारे जो चमत्कारी जो लोग थे, ऋषि मुनि थे, अब जो हनुमान जी तो स्वयं शंकर जी का अवतार हैं, तो जब उनकी कुछ पसीने की बूंदें उस समुद्र में गिरी, तो कहते हैं कि फिर वो बूंदें जा कर के जो है एक मगर या मकर कहते हैं हमारे संस्कृत में, और मगर वैसे भी कहा जाता है मगरमच्छ जिसको कहते हैं, तो एक मकर के पेट में वो बूंदें गईं। तो कहते हैं कि वहाँ पे उसके मकर के पेट में एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। अब कई लोग इसको बिलीव नहीं करेंगे, और भैया बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं इस पृथ्वी पे ऋषि मुनियों के टाइम से, जिनको हर किसी को समझा पाना थोड़ा कठिन होता है। खाली यही चमत्कार नहीं, आजकल पर्चे निकाल देना किसी के नाम के बैठे बैठे, वो तो करण पिशाचनी भी कान में आके कुछ बता देती है तो भी निकाल दोगे। लेकिन जिनकी सच में तीसरी खुली होती है, तो वो बैठे बैठे उनको किसी कर्ण पिशाचनी की आवश्यकता नहीं होती किसी के बारे में जानने की कि कौन कहाँ से आया है। तो ऐसे भी सिद्ध पुरुष, और हनुमान जी तो स्वयं शंकर जी का अंश अवतार थे और अभी भी हैं पृथ्वी पर, पूरे कलयुग के प्रलय तक रहेंगे और किसी भी रूप में आ सकते हैं। कई फिल्मों में भी दिखाया जा रहा है ना, हनुमान जी छुपे हुए कैरेक्टर्स के रूप में भी आ जाते हैं कई बार, और नदी के समुद्र के तट में जाकर के भी गायब हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने मूवी देखी होगी, कमेंट बॉक्स में नाम मेरे को भी ज़रूर बताना फिल्म का, जिसके बारे में मैं बात करूँ अगर आपको पता लगे हो। तो हनुमान जी की बूंदों से मकर के पेट में एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, और कहते हैं कि अहिरावण जो पाताल में था, वहाँ उसकी रसोई में उस मकर को ले जाया गया एक बार। जब उसको कहते हैं कि वहाँ पे रसोई में काटा गया, तो उसके पेट से फिर एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। और वो पुत्र कौन था? जो हनुमान जी की बूंदों से, पसीने की बूंदों से जो उत्पत्ति हुआ था, उसका नाम था मकरध्वज। क्योंकि मकर के पेट से उत्पन्न हुआ था ना, तो नाम ही मकरध्वज पड़ा। और अहिरावण के नीचे जब कहते हैं कि कब मकरध्वज की हनुमान जी से भेंट हुई, जब कहते हैं कि रावण ने, जो उनके एक भाई थे अहिरावण राम जी को, लक्ष्मण जी को उठा करके पाताल ले गया था, और तांत्रिक देवी यजन के द्वारा वो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की बलि देने वाला था। जैसा हुआ भाई वो बता रहा हूँ। तो स्वयं भगवान है श्री राम जी, तो लक्ष्मण जी तो अवतार हैं शेष जी का, कौन कुछ क्या कर सकता है। लेकिन जो कोशिशें कई शरारती तत्व करते हैं,
अहिरावण भी वैसे ही अज्ञान में उन चीज़ों को कर रहा था कि जी रामचंद्र जी की और लक्ष्मण जी की बलि दे दूंगा तो मेरे भाई जो रावण है वो उनका मार्ग साफ हो जाएगा और जो दैत्य राज्य है उसका आधिपत्य स्थापित रहेगा। तो हनुमान जी कहते हैं कि फिर पाताल गए। इसका विवरण बहुत जगह मिलता है। हनुमान जी नीचे पाताल गए, इसका विवरण मिलता है ना, अहिरावण की भुजा उखाड़े आते हैं ना वहाँ पे। तो पाताल में जब हनुमान जी गए तो अहिरावण ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि जो गेट पे जो पहरेदारी थे, जो सबसे बलशाली थे, वो मकर ध्वज ही पहरा दे रहे थे वहाँ पे। और मकर ध्वज किसके पुत्र हैं? पसीने से उत्पन्न हुए हनुमान जी के। तो हनुमान जी के साथ पहला जो युद्ध हुआ वो मकर ध्वज के साथ ही हुआ। अब हनुमान जी तो इतने बलशाली थे कि कहीं एक मुक्का मार दें किसी को तो भैया सब छिन्न भिन्न नष्ट भ्रष्ट सीधा ही कोमा में। लेकिन मकर ध्वज कहते हैं कि बहुत समय तक हनुमान जी के साथ युद्ध करता रहा। तो हनुमान जी को भी ये हुआ। हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम भैया, बुद्धि उनकी बहुत प्रखर है, वो जान लेते भांप लेते हैं चीज़ों को। तो उनको ये डाउट हुआ कि ये कौन है जो मेरे समान ही बल के साथ युद्ध कराए। ये कोई आम कोई राक्षस या आम दैत्य नहीं है या कोई आम प्रहरी नहीं है जिसके साथ मैं युद्ध कर रहा हूँ। और हनुमान जी तो मैंने कहा ना जिनकी खुली होती है। अब भगवान शंकर तो खुद त्रिनेत्र खोल के सब कुछ देख लेते हैं। तो हनुमान जी तो उनका अंश अवतार हैं, तो उनको जानने में कहाँ देर लगनी थी कि भैया ये कौन है। तो हनुमान जी ने जब उस वृतांत को जान लिया, क्योंकि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ हैं, अष्ट सिद्धियाँ उनके पास भी हैं और भी बहुत सारी सिद्धियाँ हैं। तो हनुमान जी ने जब जान लिया कि तो स्वयं मेरे पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ मकर ध्वज है, मेरा पुत्र है। तो कहते हैं कि फिर हनुमान जी ने बहुत तरीके के साथ उसका युद्ध करने के बाद मकर ध्वज को बांध दिया और उसको बताया भी कि पुत्र आपका कल्याण हो, आप यशस्वी रहें, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी युद्ध कला से। और कहते हैं कि हनुमान जी ने मकर ध्वज को फिर वहीं जहाँ पे वो पहरा दे रहा था वहीं पे बांध दिया कि पुत्र अब मुझे प्रभु की रक्षा करने के लिए जाना है। रक्षा तो वैसे क्या करेंगे, लीला ही कर रहे थे। वो तो स्वयं रामचंद्र जी की सोची समझी लीला है पहले से, और हनुमान जी भी उसके निमित्त बने हुए हैं उस लीला के। तो मुझे प्रभु के पास जाना है, अब आप यहीं रहिए। आपने बड़े युद्ध कौशल से मेरे साथ युद्ध किया तो मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ आपसे। हनुमान जी उसके बाद फिर अंदर गए। वहाँ पे अहिरावण ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि पांचों दिशाओं से ही कठिन था किसी के लिए भी कि अगर एक दिशा से वो कुछ करने लगता तो दूसरी दिशा से अटैक होता। इसीलिए वही एक वो स्थान था जहाँ पंचमुखी रूप हनुमान जी ने बनाया था पांचों दिशाओं को कवर करने के लिए। अब इसके लिए भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो हर जगह नहीं लगानी चाहिए। कई लोग शुरू हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये वो। अब पता नहीं भैया, मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर तो टॉपिक से भी भटक जाएंगे और बड़ी लंबी किसी और खाई में उतर जाएंगे। और विवाद करने का कोई उद्देश्य नहीं है। आज सिर्फ उद्देश्य है चर्चा करें हनुमान जी के पसीनों से उत्पत्ति जिस पुत्र की हुई उसके बारे में चर्चा चल रही है। तो वहाँ पर फिर हनुमान जी ने पंचमुखी रूप बना करके पांचों दिशाओं को विजयी करके रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को फिर वो पाताल से लेकर के आए और अहिरावण की भुजा उखाड़े। कहते हैं वहाँ पे फिर हनुमान जी ने अहिरावण की भुजा उखाड़ दी, उसका राम नाम सत्य कर दिया वहीं पर पाताल लोक में। और अपने पुत्र को, अब कई जगह तो ऐसा विवरण मिलता है कि हनुमान जी ने वहाँ मकर ध्वज को ही राज्य सौंप करके वहाँ का आधिपत्य स्थापित करके फिर वो वापस आ गए। और यही वो वृतांत है जहाँ पे ज़्यादा हनुमान जी का और मकर ध्वज की भेंट का एक विवरण मिलता है। उसके बाद वो कहाँ उनकी ज़्यादा आपस में कैसे कोई मुलाकात हुई नहीं हुई, बहुत कम विवरण मिलते हैं या तो मिलता ही नहीं है विवरण कहीं पे भी। सिर्फ यही जब वो अहिरावण को मारने के लिए हनुमान जी गए थे तो फिर वहाँ पर हनुमान जी ने मकर ध्वज के साथ भेंट करके फिर अहिरावण को मार करके फिर वहाँ पे आधिपत्य मकर ध्वज को वहाँ पे स्थापित करके फिर प्रभु को, श्री रामचंद्र जी को, लक्ष्मण जी को लेकर के वापस आ गए थे लंका की तरफ, जहाँ पर तट पे
जो है राम जी की सेना रुकी हुई थी और जो लंका पे अटैक करने वाले थे या युद्ध जहाँ पे चल रहा था। और ज़रूरी नहीं है कि जैसे आज की डेट में मैथुनिक सृष्टि से ही बच्चे उत्पन्न होते हैं। पहले के ज़माने में ऋषि मुनि भी और जो सिद्ध पुरुष होते थे वो सिर्फ ध्यान के मात्र से या दृष्टिपात करने के मात्र से भी संतानों को उत्पन्न कर देते थे। इतनी प्रचंड शक्तियाँ है और उसका विवरण भी मिलता है कई जगह। महाभारत में भी एक ऐसा बड़ा केस मिलता है जहाँ पे सिर्फ दृष्टि देने के मात्र से ही संतानें उत्पन्न हुई। कैसे? चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा क्योंकि चर्चा बहुत लंबी है। शिव शक्तोहम को सब्सक्राइब रखिएगा। महाभारत में भी एक ऐसी घटना हुई थी जो मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर किसी सिद्ध एक महाविभूति के द्वारा सिर्फ दृष्टिपात करने से ही संतानें उत्पन्न हुई थी। अगर आपको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ तो उन विभूति का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मुझे भी बताइए, ताकि थोड़ा और बल मिले कि अगली बार जो वीडियो है अगर उनके बारे में बनाने के लिए मिले जल्दी आपके प्रेम के द्वारा, तो फिर जल्दी उस पर वीडियो बनाई जाए। क्योंकि वाकई में इसी सृष्टि में ये धरती जो है वो वीरों से खाली नहीं है, ये धरती जो है वो चमत्कारों से खाली नहीं है, ये धरती जो है वो गलत चीज़ों से भी खाली नहीं है। ये वही पृथ्वी है जहाँ पर समुद्र का मंथन करने के बाद इसी पृथ्वी पर अमृत भी अवतरित हुआ। और ये वही पृथ्वी है जहाँ से समुद्र का मंथन करने के बाद पृथ्वी के लिए एक हलाल विष भी आ रहा था, जिसको हमारे श्री श्री शंकर जी ने पान कर लिया और सृष्टि को विनाश होने से बचा लिया। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी चमत्कारी चीज़ें हैं। अभी कई लोग कहेंगे यार ये तो पॉसिबल नहीं है कि कैसे पसीने से हनुमान जी ने एक पुत्र की उत्पत्ति कर दी। तो मेरे भाइयों, सनातन के ऐसे ऐसे चमत्कार हैं। इट इज़ बहुत सही बात है कि बहुत मुश्किल है विश्वास करना, लेकिन है और सच में है। ज़रूरी नहीं है कि आज की डेट में ही लोग एरोप्लेन से उड़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी हमारे ऋषि मुनि हैं जो डायरेक्ट उड़ कर भी जाते थे सशरीर, अपने शरीर के साथ ही। विभीषण के बारे में भी विवरण मिलता है कि जब वो रामचंद्र जी से मिलने गया था तो आकाश मार्ग से उड़ता हुआ लंका से फिर वो राम जी के कैंप तक आया था। विवरण मिलता है इसका भी, ये आकाश मार्ग से उड़ते हुए जो वो आ रहे थे तो फिर सुग्रीव और बाकी जनों ने देखा आते हुए कि कुछ लोग उड़ते हुए आकाश मार्ग से आ रहे हैं। सप्तऋषि बहुत बार उड़ करके ही स्वयं एक से दूसरे स्थान पे जाते थे। कैलाश पे भी जहाँ पे छोटी मोटी विभूतियाँ नहीं पहुँच पाती हैं, बहुत सारी ऐसी विभूतियाँ भी हैं जो इन सुपर नेचुरल शक्तियों का प्रयोग करके वहाँ तक पहुँचती हैं। बहुत सारे विवरण हैं, हो सकता है कि अगली वीडियो में उनके बारे में भी हम बात करें। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा शिव शक्तोहम, क्योंकि जैसे कोई नया वीडियो बनता है हमारी कोशिश ये होती है कि रोज़ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो कई बार परेशान होते होंगे कि यार रोज़ ही इनका पॉपअप बजता रहता है, इनके चैनल का कुछ ना कुछ रोज़ ही नया डालते रहते हैं। तो कारण यही है कि जैसे हम नित्य भोजन करते हैं तो ये ज्ञान की चर्चा भी, ये ज्ञान भी हमारे आत्मा का आध्यात्मिक भोजन है। तो इस पर भी नित्य प्रति कार्य करना चाहिए। हो सकता है कल हो ना हो, आज हम चर्चाएं कर रहे हैं, आज आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं, आज ही कमेंट करेंगे, हो सकता है जल्दी आपको उसके बारे में वीडियो तैयार मिल जाए या ज्ञान मिल जाए। कल की वेट करेंगे भाई, कल पूछेंगे या वो पूछ लेगा, फिर तो उन्हीं चक्करों में वो कल तो रावण को भी नहीं आया था। और जो स्वर्ग की सीढ़ी लगने वाली थी, जानते हैं उसके बारे में? नहीं। तो हो सकता है कि अगली वीडियो में स्वर्ग की सीढ़ी जो रावण लगाने वाला था उसके बारे में भी बात करें। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बने रहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आपका, जो इतना कीमती समय आप अपना देते हैं और मुझे भी आपके प्रेम से एक ऊर्जा मिलती है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। तो बने रहिए। कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या कोई वीडियो आप चाहते हैं उस पर बनाई जाए तो शुद्ध, साफ, मर्यादित शब्दों में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर यदि लगेगा कि हाँ आपका भाव सही है और जन कल्याण के हिसाब से आपका टॉपिक है, तो फिर बहुत जल्दी कोशिश होती है हमारी उस पर वीडियो बनाने की कि आपके प्रेम का प्रत्युत्तर जो है अच्छी सी वीडियो बना करके, जानकारी को छान करके, जान करके फिर आप तक लाई जाए। तो ये था मित्रों वीडियो हनुमान जी के पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुए पुत्र मकरध्वज के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
ज़रूर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ताकि जो और भी आने वाली वीडियोज़ हैं सबसे पहले वो आपको प्राप्त हो। और वीडियो में अगर कुछ चीज़ ख़राब भी लगी हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में बता दें, ताकि हम अपनी ही चीज़ों को सुधारने का भी प्रयास करें और नई नई चीज़ हमें भी सीखने को मिले। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री रामचंद्र जी की, माँ सीता की, हनुमान जी की कृपा आपके पूरी परिवार पर बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, किसी चीज़ की कमी आपके जीवन काल में नहीं हो और आप यूं ही निरोगी रह करके, दीर्घायु होकर के अपने जीवन की भौतिक और जो आध्यात्मिक उन्नति है उसके मार्ग की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान।